सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड AQ गुड फॉर्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है, ख़ास वीडियो है। इसके अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि नॉलेजेबल और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वनडे के हवाले से है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो एक्चुअली रीड आउट करके बताऊँगा। नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाता, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में चीज़ें होती हैं या जो है मेरी रिसर्च के मुताबिक चीज़ें जो होती हैं मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ जो इस वक्त मैं आपको बताने वाला हूँ वो वनडे के मुताबिक डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि वनडे के अंदर या वनडा कह लें या कोई भी फार्मूला कह लें किसी भी दाने का या चारे वगैरह का, बकरों के लिए स्पेशली, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलती हैं वो हर फार्मूले के मुताबिक हर बंदे के शहर में या उसके एरिया में अवेलेबल नहीं होती। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको अगर मिसाल के तौर पर आपके एरिया के अंदर जौ नहीं है या गंदम नहीं है या कोई इस तरह से जो वनडे में चीज़ डलने वाली है, चने का छिलका फॉर एग्जांपल नहीं है आपके एरिया के अंदर, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसका मुतरादिफ आप किस चीज़ को, जिस उसके अंदर जो वही ग़िज़ाइयत पाई जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से इन अज्जा की ग़िज़ाइयत और इनके सारे डिस्क्रिप्शन को जानना ज़रूरी है। वही चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर लें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे सब्सक्राइब करें। ये जो मुझे स्क्रिप्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, ये मुझे सैयद मुबश्शिर अली, एक गोट फार्मर हैं, उनकी तरफ से मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मालूमात हमारे साथ शेयर करी। बहुत ज़्यादा कीमती और काम की मालूमात हैं। हर गोट फार्मर को इसके मुताल्लिक कुछ ना कुछ नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपने इलाके के हिसाब से प्रॉपर वंडा अपने बकरों को वो खिला सके ईज़िली। ज़रई अजनास यानी कि सीरियल ग्रेन्स बतौर अज्जाए ख़ुराक में तवानाई की मकदार ज़्यादा होती है और रेशा कम मकदार में होता है। इनको फीड लॉट फैटनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो वनडे के जो अज्जा का इंतखाब है ये बहुत ज़रूरी है। इसके मुताल्लिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुख्तलिफ़ अज्जाए ख़ुराक का इंतखाब इनकी दस्तियाबी, ग़िज़ाइयत और क़ीमत को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि इनमें कोई मुज़र सेहत अज्जा मौजूद ना हो। वनडे के अज्जा और दस्तियाबी। नंबर 1, पहला जो हमने इसमें शामिल किया है वो है मकई। मकई की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मकई तमाम जानवरों की पसंदीदा ग़िज़ा है जिसे जानवर निहायत रग़बत से खाते हैं। जर्द रंग की मकई में कैरोटीन, जिसमें यानी विटामिन ए, हयातीन अलिफ मौजूद होती है। लहमियात का तनासुब 11% और ज़ोद हज़म अज्जा का तनासुब T&D 85% पाया जाता है। मुज़र सेहत अज्जा नहीं है। इसकी फ़ी एकड़ एनर्जी की ज़्यादा मकदार हासिल होती है, ठीक है। इसको चाहें तो आप मतलब उसके मुताल्लिक भी बता रहे हैं कि अगर आप इसको काश्त वगैरह इसकी करना चाहें। नंबर 2, जौ, जिसको इंग्लिश में बार्ली कहते हैं, ठीक है। जौ ज़ोद हज़म है। इसमें रेशा यानी कि फ़ाइबर की मकदार कदरे ज़्यादा है जो मकई के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे फरबा करने वाले जानवरों की खुराक में मकई की निस्फ मकदार को इससे तब्दील किया जा सकता है। जानवरों की कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है या ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं किसी जगह पे शेयर भी कर दूंगा, बल्कि आपको वीडियो में बता भी दूंगा कि आप लोग किस तरीके से अगर कोई रीड आउट करना चाहे या अपने पास सेव करना चाहे तो वो किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा थर्ड पॉइंट है वो जवई है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जिसको जौदरी भी बोला जाता है और इंग्लिश में ओट्स कहते हैं, OATS, ओट्स, ठीक है। जौदरी में ये इंग्लिश वगैरह का भी इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई गूगल के ऊपर मज़ीद इसकी रिसर्च करना चाहें तो वो भी आप टाइप करके अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू में
मवाद कम मिलता है किसी भी चीज़ के हवाले से, इंग्लिश में ज़्यादा इजीली आपको रिसर्च हो जाती है। तो जौदरी में रेशे की मकदार मकई की निस्बत ज़्यादा है। अब देखें, एक बंदे को अगर मकई इजीली मुहैया नहीं है तो वो जौदरी या जवई जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकता है अपने वनडे के अंदर, मकई को माइनस करके। अगर मकई महंगी मिल रही है किसी सीज़न में, आउट ऑफ सीज़न है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो जवई उसकी जगह इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 10 से 18% ज़ोदे हज़म अज्जा का तनासुब 71 से 87 यानी 87% है। इसमें लहमियात का तनासुब ज़्यादा होता है और फ़ी एकड़ काश्त से कम एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, तो काश्त वगैरह के हवाले से इसमें एनर्जी कम हासिल होती है। नंबर 4, बाजरा। बाजरा जानवरों की पसंदीदा खुराक है। इसमें ग़िज़ाइयत चरी यानी जवार जैसी होती है। लहमियात का तनासुब 10 से 12% तक है। लहमियात यानी प्रोटीन। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर है शीरा राब। शीरा राब चीनी की सनत से हासिल होता है। शीरा तवानाई का सस्ता ज़रिया है। जहाँ शीरा दस्तयाब हो वहाँ काफ़ी हद तक अजनास के बजाय शीरे से तवानाई की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। ये ज़ोदे हज़म और दीगर अज्जाए खुराक बतौर ख़ास कम ग़िज़ाइयत वाले खुश्क चाराजात की ग़िज़ाइयत को बढ़ा देता है। इसको यूरिया वगैरह के साथ मिलाकर भी खिलाया जा सकता है। खुराक में यूरिया शामिल करने के साथ शीरा शामिल करना लाजमी है। यानी शीरे के साथ अगर आप चाहें अपने वनडे में तो यूरिया ऑप्शनल है कि आप शामिल करें या ना करें, लेकिन अगर आप अपने वनडे में किसी जगह पे यूरिया डाल रहे हैं तो उधर कंपलसरी है कि यूरिया के साथ शीरा ज़रूर बैलेंस करने के लिए शामिल करें, वरना वो अनबैलेंस हो जाएगी आपकी जो खुराक होगी। ये भेड़ों बकरियों को फरवा करने के लिए एनर्जी मुहैया करने का अच्छा ज़रिया है। इसमें 3% लहमियात और 10% नमकियात शामिल होती हैं। ठीक है, नंबर 6 है चौकर यानी गंदम का जो पाउडर वगैरह जो होता है, जिसको हम उर्फ़ आम में कराची वाले हम लोग भूसी बोलते हैं उसको नॉर्मली। चौकर गंदम जो कि गंदम की बैरूनी तहों पर मुश्तमिल होता है और जानवरों के लिए खुराक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें लहमियात का तनासुब 13% होता है। ज़ोदे हज़म अज्जाए खुराक यानी T&D की मौजूदगी 65% 65% होती है। नंबर 7 पर है चुकंदर का शीरा। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में होता है। इसको अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी इफ़ादियत गन्ने से हासिल होने वाले शीरे जैसी होती है। अब देखें, शीरा राब और चुकंदर का शीरा, ये भी दोनों आपको एक अल्टरनेटिव्स के तौर पर 2 अज्जा आपको मिल गए। ठीक है, इसमें फ़ाइबर का तनासुब जो है ख़ासा ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन 16% है। ताहम रेशा नहायत ज़ोदे हज़म होता है। इसका फ़ाइबर जो होता है वो आसानी से हज़म हो जाता है, ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। इसमें पानी मिलाकर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर चुकंदर का शीरा मिल जाए तो जानवर शौक़ से खाते हैं और एनर्जी की मकदार खुराक में बढ़ जाती है। नंबर 9 के ऊपर है खल बनोला और बनोला मील। इंग्लिश में बनोला मील कह लें आप उसको, या इंग्लिश में कॉटन सीड मील भी मेरे ख्याल से कहते हैं, क्योंकि ये अपना कपास से बनती है, कॉटन सीड कहलाती है खल बनोला जो है इंग्लिश में। तो बनोला की खल और बनोला के छिलके उतारकर एक्सट्रैक्शन के तरीके से तेल निकालने के दौरान हासिल होने वाला बनोला जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होता है। बनोला की खल में 20 से 40% तक लहमियात होती हैं यानी प्रोटीन होती है। बनोला मील अच्छा जुज़्वे खुराक है, जानवर शौक़ से खाते हैं। ये लहमियात का सस्ता ज़रिया है। इसमें बाईपास प्रोटीन यानी कि लहमियात भी मौजूद हैं। इसका इस्तेमाल जानवरों की खुराक में 15% से ज़्यादा ना करें। जो खल है वो ज़्यादा ना खिलाएं, वरना बाज़ औक़ात दस्त भी लग जाते हैं, मुज़र सेहत भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ मुज़र सेहत अज्जा भी मौजूद हैं। नंबर 10 पर है खल तूरिया और तूरिया मील। जानवरों की खुराक में 15% इस्तेमाल होता है। ये कदरे कड़वी खुराक है। ये ज़्यादा मकदार में नहीं डालनी चाहिए। इनमें लहमियात की मकदार 36% तक होती है, 36% यानी कि। नंबर 11 पर है कॉर्न ग्लूटेन फीड और कॉर्न ग्लूटेन मील। ठीक है, 2 अलग अलग हैं। जो आपका भुट्टा होता है उससे बनते हैं। 2 अलग चीज़ें हैं, एक फीड है और एक मील है, यानी खल है और एक फीड है। ये मकई से तैयार होने वाली मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में से जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होने वाला अहम जुज़ है। जानवरों के लिए लहमियात हासिल करने का ये नहायत सस्ता ज़रिया है। ग्लूटेन फीड में 20 से 24% और कॉर्न ग्लूटेन मील में 30 से 60% तक लहमियात हासिल होते हैं। देखें, अलग अलग चीज़ें, इसलिए दोनों का अलग अलग तनासुब है। गौर से सुनें, ग्लूटेन फीड में 20 से 24%
और कॉर्न ग्लूटन मील में 30 से 60% तक लहमियात हासिल होते हैं। नंबर 12 पर है मकई का खल। ये मेज़ इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। इसमें 18% से 7 से 8% ऑयल है। इसको लहमियात और एनर्जी के हुसूल के लिए भेड़ों और बकरियों को डाला जाता है। नंबर 13 पर है सूरजमुखी का मील, यानी सूरजमुखी की खल कह लें। जानवर इसे रग़बत से नहीं खाते। इसमें मुज़र सेहत अज्जा भी हैं जिसकी वजह से इसे खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें लहमियात का तनासुब 28 से 34% है। 28 से 34% इसमें प्रोटीन है। वैसे ये यानी कि मुज़र सेहत भी है किसी तौर पे और ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आपके इलाके में यही अवेलेबल है तो प्रोटीन की मकदार पूरी करने के लिए जानवर को 28 से 34% मकदार इसमें होती है प्रोटीन की, वो पूरी करने के लिए आप ये खिला सकते हैं। नंबर 14 पर है अलसी का मील। जानवरों की खुराक में इसका इस्तेमाल अच्छा होता है। इसमें 3 से 10% तक एक जुज़ म्यूसिलेज होता है जिसमें पानी जज़्ब करने की सलाहियत काफ़ी होती है, जिसकी वजह से निज़ाम हज़म में बेहतरी आती है। इसमें 35% लहमियात और 65% ज़ोद हज़म अज्जा शामिल है। नंबर 15 पर है सीसम केक। इंग्लिश में कहते हैं सीसम केक और उर्दू में तुक की खल। तुक है या तक है, आई डोंट नो, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ इसको। इसमें लहमियात का तनासुब 30 से 35% है और ये जानवरों के लिए खुराक का एक बेहतरीन जुज़ है। 1% तेल भी इसमें मौजूद होता है। नंबर 16 पर है यूरिया। वही यूरिया जो खाद यूरिया की होती है, सेम चीज़ है। अच्छा, यूरिया का इस्तेमाल समझ लें। यूरिया का इस्तेमाल जो इन्होंने लिखा है किस तरीके से होता है कि पानी में मिलाकर इसका जो महलूल होता है उसका छिड़काव किया जाता है दूसरे अज्जा के ऊपर, ठीक है। इसमें लहमियात का तनासुब 28% होता है, प्रोटीन 28% है। यूरिया में एनर्जी वाले अज्जा नहीं होते, इसलिए यूरिया के साथ जानवरों की खुराक में शीरे का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये बात पहले भी ऊपर गुजर चुकी है इन डिटेल। नशास्ता यानी स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 किलोग्राम नशास्ते में 100 ग्राम यूरिया मिलाकर खुराक में डालना चाहिए। नंबर 17 पर है भूसा, वीट स्ट्रॉ इंग्लिश में कहते हैं। भूसा जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होने वाला खुश्क चारा है। इसमें लहमियात का तनासुब 3% है और ज़ोद हज़म अज्जाए खुराक 40% है। इसकी ग़िज़ाइयत को यूरिया के महलूल के छिड़काव से बढ़ाया जाता है। जैसे ऊपर आपको बताया, भूसे पे अगर आप यूरिया के महलूल का, ठीक है, छिड़काव कर देंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी। भेड़ों और बकरियों की खुराक के लिए भूसा बारीक होना चाहिए। वैसे भूसा ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। अगर पेट भरने के लिए आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, वरना नॉर्मली भूसा सस्ता तो होता है लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता बकरों के लिए ख़ास तौर पे। बड़ों को तो, बछड़ों वगैरह को तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन बकरों में ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, मिनरल मिक्सचर हर जानवर की ज़रूरत है। फ़वाइद क्या है मिनरल मिक्सचर के, ये बता रहे हैं। नंबर 1, दूध की पैदावार में इजाफ़ा करता है। नंबर 2, गोश्त की पैदावार में भी इजाफ़ा करता है। नंबर 3, शरह तौलीद में हमल बेहतरी से ठहर जाता है। बकरी वगैरह अगर आप लगवा रहे हैं, बाज़ औक़ात नहीं लगती लगवाने के बावजूद भी, तो वो इस मसला ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4 है खुराक से बेहतर इस्तिफ़ादा। नंबर 5 है ग़िज़ाई क़िल्लत के अमराज से तहफ़्फ़ुज़। और नंबर 6 है क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा। जानवर की जिस्मानी हालत में बेहतरी, पैदावारी अरसे में इजाफ़ा हो जाता है। ये मिनरल मिक्सचर है। मिनरल मिक्सचर एक नॉर्मली पाउडर होता है। ये भी आपको आई गेस जोड़िया बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, ठीक है, या किसी चारे वाले से आप कांटेक्ट करेंगे वो आपको लाके दे देगा, नहीं तो वेटनरी स्टोर पे तो इजीली, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी आप चाहें तो अपने वनडे के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसमें सारे मिनरल्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया जाता है। अगर आप ये सारी स्क्रिप्ट जो है वो रीड आउट करना चाहते हैं केयरफुली, या इसको महफूज करना चाहते हैं, तो मेरा पेज है मेरे फॉर्म का AQ गोट फॉर्म के नाम से फेसबुक के ऊपर। AQ गोट फॉर्म आप टाइप करेंगे, लोगो आ जाएगा पेज का, वो पेज खोलें, वहाँ पर ये सारी मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने पास। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल पाकिस्तान मीडिया टुडे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।